श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण शर्मा। आज जिस खबर के बारे में मैं बोल रहा हूं और सुबह से ही आपने देखा कि सोशल मीडिया पे वो खबर चल रही है। बहुत से लोगों ने बोला कि लोकतंत्र का गला घोट दिया गया, मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये 2 इंच की जवान आपको सिंहासन पर भी बिठा सकती है और ये 2 इंच की जुबान जो है वो आपसे सिंहासन भी छीन सकती है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जब भी आप कोई बात करते हो, चाहे आप मजाक के लिहाजे से बात करते हो या आप सीरियस होकर कोई बात करते हो, कहीं ना कहीं आप जब कोई गलत बात बोलते हो और जिस व्यक्ति के बारे में बोलते हो, मजाक में ही सही मगर वो उसके दिल में छेद कर जाती है। वो आदमी बात कभी नहीं बोलता है। और जिस तरह से आपने देखा कि डोडा के विधायक महराज मलिक जो सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने जिस तरह से अपनी शब्दावली, जिस तरह से उन्होंने बात कही और उसका नतीजा उन्हें को भुगतना पड़ा इस चीज को लेकर, क्योंकि ये जुबान जो मैं कह रहा हूं कि जुबान के साथ साथ मैं सोशल मीडिया हैंडल की बात भी कहूंगा कि ये सोशल मीडिया हैंडल्स जो है ये आपको भी तक तो ताज तक पहुंचा सकता है। क्योंकि बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि इस सोशल मीडिया की वजह से रातों रात स्टार बन गए और बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि इस सोशल मीडिया की वजह से जमींदोज हो गए। आज जो हुआ, काफी प्लेटफॉर्म थे जिन पर आपने सुना इस चीज को लेकर कि आज डोडा में क्या हुआ। पीएसए के तहत उसको डिटेन किया गया और जेल में भी डाला गया। चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, चाहे वो पत्रकार हो, जो व्यक्ति इस समाज का आईना बने होते हैं, वो व्यक्ति अगर सोच समझकर बात नहीं करेंगे, वो व्यक्ति अपनी इस जुबान से हर उस शख्स को, हर उस व्यक्ति को, हर उस तंजीम को, उस शहर को बेजुबान होकर अपने पे काबू नहीं कर पाएंगे तो हशर जो है वो वैसा ही होगा। आज महराज मलिक के साथ हुआ। महराज मलिक के साथ जो हुआ वो आप सब लोगों ने देख लिया, मगर जहां पर बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जुबान से, इस 2 इंच की जीभ से इलेक्शन के दौरान अपने भाषणों के साथ साथ मीटिंग्स में, उनमें चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे पत्रकार हो, इस जुबान की उनको चुकानी पड़ी है। सांबा में एक हादसा हुआ था, उस चीज को लेकर जब जम्मू कश्मीर जुटी नहीं था, जहां के एक नेता ने उन लोगों के बारे में अभद्र भाषा का उपयोग किया था, जो वहां का जीतने वाला कैंडिडेट था वो हार गया था। आप मेरी बातों से समझ गए होंगे कि मैं किस शख्स के बारे में बोल रहा हूं। काफी वर्षों पुरानी बात है। ये जुबान अगर आपकी फिसल गई, ये सोशल मीडिया अगर आपका फिसल गया, तो आप पर किसी भी तरह की जो है वो अनहोनी आ सकती है। बहुत बार लोगों ने बोला है कि जबान संभाल कर बात कहो। ये हमारे बुजुर्गों की बात है, ये तकिया कलाम है। बड़े बड़े पढ़े लिखे नौजवान, बड़े बड़े पढ़े लिखे नेता, बड़े बड़े पढ़े लिखे पत्रकार, ये पब्लिक का चेहरा है, पब्लिक इन पर विश्वास करती है। अगर आप लोग ऐसी हरकतें करोगे तो ये जो 2 इंच की जुबान जो है ये आपके साथ भी वैसा ही करेगी। क्योंकि आपकी जुबान वो आपको इसको तख्तो तख्त, हर्ष से फर्श और फर्श से हर्ष तक ले जा सकती है।
बहुत सी बार आपने देखा कि टंग स्लिप जिसको कहा जाता है, भाषणों के दौरान जो साधु संत समाज होता है, जब वो कथा कर रहा होता है, जब तकरीर जब इनकी होती है, तो अब शब्द जब जो इनके मुंह से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान उनको उठाना पड़ता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग अनपढ़ हैं, आप लोग सरकारी इंप्लॉइज हैं, बड़े अधिकारी हैं, जिसकी जुबान फिसलती है नुकसान उसी को होता है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर वो व्यक्ति आप पर टिप्पणी कर सकता है जो आपको जानता भी नहीं है, हर वो व्यक्ति आपको बुरा भला कह सकता है जो आपको जानता भी नहीं है। क्योंकि अगर आपकी जुबान फिसलने से इस अवाम को नुकसान होता है तो आप वही बात मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि जुबान संभाल कर हमेशा बात करें। बहुत से नेताओं के तख्तो तो ताज इस जुबान ने छीन लिए, बहुत से पत्रकार अपनी इस जुबान की वजह से अपनी पत्रकारिता से हाथ धो बैठे, और बहुत से अधिकारी भी इस जुबान की वजह से, इस शब्दावली और भाषा की वजह से जो उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है, गलत बोला है, अपनी कुर्सी भी खो देते हैं। तो आज सुबह से ही जो एक ड्रामा क्रिएट हुआ था उसके बारे में तो आपने सोच लिया कि उसके ऊपर किस तरह का एक्शन हुआ। हमारे इससे पहले भी कुछ राजनेता हैं जिन्होंने बुरा भला कहा है, एक्शन उनके ऊपर भी होना चाहिए। तो मैं इसलिए इस रात्रि में आपके सामने रूबरू हुआ हूं इस चीज को लेकर कि ये 2 इंच की जुबान आपको तख्त पर बिठा भी सकती है और आपका तख्त छीन भी सकती है। तो हमेशा से सोच समझकर अपनी शब्दावली का प्रयोग करें और वही बोलें जो आवाम सुनना चाहे। इस तरह की खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं हूं अरुण शर्मा।